आरिफ, अब सूरत हाल दूसरी है। मुमकिन है उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंसानी रिश्ते एक अलग हैसियत रखते हैं। हम ये बात नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उसका ताल्लुक़ हमारे मज़हब से नहीं। देवमती ही कौन से हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन क्या वो इमदाद की मुस्तहिक नहीं थी? ठीक है तालूत, लेकिन राजहंस को कौन सी इमदाद की ज़रूरत है? वो लूट का माल बनी हुई है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी मदद के लिए ये जवाज़ काफ़ी नहीं? हाँ, मेरा ख्याल है तो सही। और फिर तिलका, क्या उस मरियल बूढ़े से हार माननी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन खबीस जादूगर है, बहुत ख़तरनाक। बात सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है आरिफ, वरना अगर किसी से मदद तलब कर लूँ तो पूरे दरगाहपुर को उल्टा कर दूँ। तिलका क्या हैसियत रखता है? ये बात दिल से तस्लीम, लेकिन एक और सवाल महाराज। मैंने कहा। फरमाइए फरमाइए, तालूत तंजिया अंदाज में बोला। अगर राजहंस वो लड़की ना हुई जो हमारे जहन में है तब? आरिफ, क्या हम इतने ही खुद गर्ज हैं कि किसी के सिलसिले में अपनी पसंद का ख्याल रखें? खुदा की कसम, वो कोई भी हो, मजलूम है तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। माफ़ करना तालूत, ये बात सिर्फ मजाक थी। शुक्रिया मेरे दोस्त, मगर अब प्रोग्राम क्या है? सूखे की तलाश। कहाँ तलाश करोगे? मुश्किल नहीं है, रासिम से उसका पता मालूम कर लेंगे, तालूत ने कहा। और मैंने एक गहरी सांस ली। ये मामला शुरू हो गया है तो ठीक है, अब काम हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? रासिम, तालूत ने दाहिनी तरफ रुख करके कहा। और रासिम जाता ही कहाँ था, जो आता दूसरे लम्हे नमूदार हो गया। आका, उसने गर्दन झुका दी। इस बार सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है, तालूत बोला। मैं जानता हूँ आका, रासिम ने जवाब दिया। थोड़ी सी एहतियात करना पड़ेगी। मालूम करो वो कहाँ है। अभी हाजिर हुआ आका, रासिम ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। तालूत ने आसूदा अंदाज में गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखने लगा। रासिम को इन कामों में ज़्यादा देर नहीं लगती थी। थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया। ज़्यादा दूर नहीं है आका, अपने दोस्तों की महफिल लगाए बैठा है। दोस्तों की महफिल? तालूत ने पूछा। हाँ आका, सब गंदी रूहें हैं। जहाँ उनका इज्तमा है वहाँ नाक बदबू से फट जाती है। तिलका ने उनकी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त किया है। ओहो आरिफ, क्या ख्याल है भाई, क्यों ना उस ज़ियाफ़त में हम भी शिरकत करें? जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने बादिल नखास्ता कहा। हालांकि मेरे दिल में बहुत से वसवसे जाग उठे थे। और फिर जूँ ही तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसे रोका। वो रुक गया। तुम्हें वो रात याद है जब तिलका ने मेरे गिर्द चिंगारियाँ बखेर दी थी? हाँ याद है। मेरा मतलब है उसने मेरे बारे में अंदाज़ा लगा लिया था और उस वक्त वो हमारे बदन से शोले लपेट देगा। क्यों? तालूत बोला। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया है, मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। आ जा यार, मुझे सब कुछ याद है, तालूत ने मुझे खींचते हुए कहा। और मैंने खुद ही आंखें बंद कर लीं। दूसरे लम्हे हम एक अजनबी जगह खड़े थे। पहाड़ी मुकाम था। एक खासी बुलंद पहाड़ी के दामन में एक भयानक गार मुंह खोले खड़ा था और हम उसी गार के सामने थे। दर हकीकत गार के दहाने से बदबू के भुभके उठ रहे थे। मैंने चुटकी से नाक दबा ली। तालूत की खुद भी बुरी हालत थी। कुछ भी हो, हमें अंदर दाखिल होना है, उसने कहा। मर जाएंगे तालूत। अबे नाक दबाए रखो, देखें तो सही, तालूत बोला। और मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। नाचार मैं उसके साथ गार में दाखिल हो गया। खुदा की पनाह, बड़ा भयानक मंजर था। हमारे बुजुर्ग भूतों और चुड़ैलों के किस्से सुनाते थे, बड़ी अजीब अजीब शक्लें बताते थे वो उनकी। उस वक्त ये सारी बातें अफसाने मालूम होती थीं। बड़े बड़े पित्ते वाले चुड़ैलों से खौफज़दा नज़र आते थे। नई नस्ल के लोग जो इन चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं हैं, उनकी मालूमात सिर्फ खौफनाक किस्सों तक ही महदूद हैं। अगर इस खौफनाक इज्तमा को देख लें तो उनके दिल की धड़कनें ही बंद हो जाएं। अजीब अजीब शक्लें थीं। एक शक्ल आदमी की थी, लेकिन सारस जैसे पैरों पर सिर्फ गर्दन रखी हुई थी। चेहरे पर अजीब लंबे लंबे बाल उगे हुए थे। होंठों से खून टपक रहा था। हाथ में सड़ी हुई कलेजी की बोटियां थीं। उसके करीब ही एक और शक्ल बैठी हुई थी। उसके मटके जैसे पेट से एक बच्चा चिपका हुआ था। लंबी लंबी छातियां ज़मीन पर रखी थीं। ये शायद औरत थी। एक जोड़ा इंतहाई छोटे कद का स्याह फाम था। सब के सब कुछ न कुछ खा रहे थे और ये ताफुन उन अशिया से ही उठ रहा था जो वो खा रहे थे। खाते खाते वो भयानक आवाज़ में हंस पड़ते और फिर खाने लगते थे। सर चकरा रहा था। इस खौफनाक माहौल को देखकर तालूत के अंदाज में दिलचस्पी थी।
वो मुताज्जुबाना अंदाज में उनकी शक्लें और हरकत देख रहा था। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की, तिलका नहीं है? हाँ, वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तालूत, कैसे भयानक हैं ये सब, और ये खा क्या रहे हैं? तालूत, अगर तिलका ने हमारे बारे में अंदाज़ा लगा लिया तो? कुछ नहीं होगा मेरी जान, कुछ नहीं होगा। अरे वो देखो। तालूत ने एक तरफ इशारा किया और मैंने भी उस स्याह शय पर निगाहें जमा दी। तब मेरी रगों में खून मुंजमद होने लगा। मैंने देखा कि एक इंतहाई जसीम चिमगादड़ एक दरवाजे से निकल कर आ रहा है, लेकिन पूरे बदन से चिमगादड़ होने के बावजूद उसका सर इंसान का था, और ये शक्ल तिलका के अलावा और किसी की नहीं थी। उसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थीं। ज़ियाफ़त में शरीक मेहमान हाथ रोक कर उसे देखने लगे और फिर वो मखसूस अंदाज में हंस पड़े। खाओ खाओ मेरे दोस्तों, खूब खाओ, हमारे पेट भर गए तिलका, नन्हे से जोड़े ने कहा। क्या सबके पेट भर गए? हाँ। तो फिर खड़े हो जाओ, तिलका ने कहा। तालूत ने मजबूती से मुझे थामा हुआ था, वरना मैं तो गिर ही पड़ता। अब तुम्हें मेरा काम करना है। हम तैयार हैं, सब ने बैक वक्त जवाब दिया। रंगा, तिलका ने आवाज़ दी। तिलका महाराज, सारस की टांगों वाला आगे बढ़ाया। अजीब शक्ल थी, सिर्फ टांगों के ऊपर रखा हुआ सर बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। अपने जीवन में तू बहुत बड़ा ज्योतिषी था ना? अब भी हूँ महाराज, रंगा की मिनमिनाहट सुनाई दी। तो बता, मेरे दुश्मन इस समय कहाँ हैं? और तिलका के इन अल्फाज पर मेरा सांस फूलने लगा। मैं खौफजदा निगाहों से रंगा को देखने लगा। रंगा ने अपने पतले पतले हाथों में से एक हाथ उठाया, उसकी उंगली को खला में नचाने लगा। उसकी उंगली की जुम्बिश के साथ खला में चमकदार लकीरें बन रही थीं, और कई मिनट तक रंगा यही अमल करता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, कौन से दुश्मन महाराज? तू हमारे दुश्मनों को नहीं जानता? तिलका गिरजा। संसार में उनकी कोई शक्ल नहीं है महाराज। अगर उनका कोई मुख है तो छुपा हुआ है, मुझे वो कहीं नहीं मिलते। वो बड़े चालाक हैं, तो उनका पता ना लगा सकेगा, तिलका मायूसी से बोला। और फिर उसने नन्हे से जोड़े में चुड़ैल की शक्ल को घूरते हुए कहा, गमलोकी महाराज, क्या तू भी ये नहीं बता सकती कि वो कौन है? क्यों नहीं महाराज? तो देख और बता कि रंगा की ज्योतिष की तरह तेरी आंखें भी बंद हैं क्या? मैं अभी बताती हूँ महाराज, नन्ही सी बरहना औरत ने कहा, और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। चंद साथ खड़ी झूमती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, उनमें से एक मनुष्य का पता लगता है महाराज, मगर वो पापी मलीच है। और दूसरे का कोई पता नहीं चलता। एक कौन है? आरिफ, उसका नाम आरिफ है, वो मलीच है। तो मेरा विचार ठीक है, मगर दूसरा? तुम में से कोई उसके बारे में बता सकता है? और सब गर्दन हिलाने लगे। गमलोकी, तिलका ने फिर औरत को आवाज़ दी। महाराज, तू ही बता, इस समय उन दोनों में से एक कहाँ है? अविश महाराज, नन्ही औरत ने कहा, और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। और उसी वक्त मैंने तालूत का एक हाथ आगे बढ़ते हुए देखा। तालूत उसी जगह खड़ा था, लेकिन उसका एक हाथ लंबा होता जा रहा था, और फिर वो नन्ही सी औरत की गर्दन तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे नन्ही सी औरत की गर्दन तालूत की लंबी उंगलियों की गिरफ्त में थी। गमलोकी ने हाथ पांव मारे और उसकी भिंची भिंची चीखें उभरने लगीं। तिलका उछल पड़ा था। तालूत ने गमलोकी को उसकी जगह से उठाया और फिर उसने उसकी गर्दन दबाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन गमलोकी उठकर फिर चीखने लगी थी, हाय राम, मर गई, हाय लप्पा, अरे जलकोटी। मोटी औरत, जिसकी छातियाँ खड़े होने से ज़मीन तक लटक गई थीं, अपने बच्चे को दोनों हाथों से भींचकर एक कोने में जा खड़ी हुई। पतली टांगों वाला रंगा फुदक कर एक कोने में हाथ लहराने लगा। सब के सब भयानक आवाज़ में चीख रहे थे और तिलका पर हिला रहा था। तब तालूत आगे बढ़ा, मैं भी उसके पीछे चला था। तुम बाहर रुको आरिफ, लेकिन ख़बरदार रास्ते में नहीं, ताकि जब ये लोग बाहर भागें तो इनकी लपेट में ना आ जाओ। ओह, लेकिन प्लीज़ आरिफ, जैसा कह रहा हूँ करो। ओके, मैंने कहा, और फिर मैं बाहर से ही अंदर के मनाजर देखने लगा। तालूत अंदर जाकर सब पर जाहिर हो गया था और सारी आवाज़ें एकदम रुक गईं। तिलका जहरीली निगाहों से तालूत को घूर रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ ही गए स्वामी। हाँ तिलका, तालूत ने जवाब दिया। दूसरा कहाँ है? फ़िलहाल मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। कृपा की महाराज, हम तुम्हें कहाँ तलाश करते फिरते, परंतु वो दूसरा, क्या तुम्हारा नाम आरिफ है? आरिफ जिसका नाम है वो बहुत बड़ी शक्ति रखता है, मैं तो उसका दास हूँ।
चलो पहले दास को ख़त्म कर लिया जाए, फिर उस महान शक्ति वाले को भी देख लेंगे। ये ठीक है, तालूत मुस्कुराता हुआ बोला। मैंने झूठ तो न कहा था, तुम मलीच हो। मलीच तुम हो तिलका, गंदे पलीद कहीं के, तालूत ने कहा। घोड़े के बासियों, क्या तुम इसे खाओगे? तिलका ने अपने मेहमानों से पूछा। अविश महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका कलेजा चबाऊंगी, मोटी औरत ने कहा। दिल गुर्दे मेरे होंगे महाराज, और मैं इसका खून पीऊँगा, मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ, सारसनुमा रंगा ने कहा। अरे तो फिर देर किस बात की, बांट लो, चलो जल्दी करो, तिलका ने कहा, और चारों तरफ से बदरूहें तालूत पर लपकीं। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन तालूत ने दोनों हाथ फैला दिए थे और उसकी उंगलियों से आग की धारें फूट पड़ी। लंबे लंबे शोले बदरूहों को चाटने लगे और कान फाड़ देने वाली चीखों से माहौल गूंज उठा। हाय मेरे जलकोटी, अरी अंगोली, हाय हाय हाय, मर गई, मर गया, हु हा हा। उन सब के बदन सुलग रहे थे, शोले उनके जिस्मों से लिपट गए थे, और अचानक तिलका ने पर फैलाए। फिर वो फुदका और दूसरे लम्हे दरवाजे से निकल भागा। तालूत की निगाह भी उस पर पड़ गई थी। तब मैंने उसे एक चमकदार ह्योलों में तब्दील होते देखा, और दूसरे लम्हे वो भी फिजा में परवास करता हुआ तिलका के पीछे लपका। मैं हवंकों की तरह दोनों को तलाश करता रह गया, लेकिन तारीकी में आते ही दोनों निगाहों से ओझल हो गए थे। अंदर से रोने पीटने और सिसकने की आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थीं, और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। और फिर इस किस्म की कराहें सुनाई देने लगीं जैसे ज़ख्मियों ने दम तोड़ दिया हो, और थोड़ी देर के बाद मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैंने अंदर झांका, ज़मीन पर स्याह कोयले पड़े हुए थे। अब कोई आवाज़, कोई तहरीक नहीं थी, गोया सब ख़त्म हो गए थे। लेकिन मेरी अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। मैं बाहर रुक कर तालूत की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हिंदू योगियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन उनकी शैतानी कुव्वतें इस कदर बढ़ जाती होंगी, इसका मुझे गुमान भी नहीं था। लेकिन तालूत ने बहरहाल शानदार तरीके से उन पर काबू पा लिया था। तालूत बहरहाल तालूत है, मैंने दिल में सोचा, लेकिन मैं क्या करूं? और अचानक मेरे जहन में एक रूह फरसा ख्याल आया। तालूत अगर देर तक वापस ना आया तो मैं इस खौफनाक वीराने में, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं इस पुरस्रार गार से बाहर निकल आया। चारों तरफ वीरान पहाड़ियाँ फैली हुई थीं। ना जाने ये जगह दरगाहपुर से कितनी दूर है। हम बाकायदा तो यहाँ नहीं आए थे, जो रास्ते का तयन होता वाकई ख़तरनाक बात है। और अचानक मेरे जहन में एक और ख़याल आया। मेरी कैफियत बड़ी शर्मनाक है, मैं उंगली पकड़कर चलने का आदी हो गया हूँ। दर हकीकत मेरी अपनी शख्सियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। मैं हर वक्त तालूत का सहारा तलाश करता हूँ। ये तो मुनासिब बात नहीं है। मुझे खुद भी अपनी फितरत, अपनी शख्सियत को आवाज़ देनी चाहिए। आखिर मैं भी तो इतना कुंद जहन नहीं हूँ, मैं खुद भी तो हाथ पाँव रखता हूँ। ये ख्याल इतनी शिद्दत से मुझ पर हावी हुआ कि मेरे बदन में आग सी सुलगने लगी। बिलाशुबा मैंने अपनी शख्सियत को बिल्कुल फरामोश कर दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी गोश्त पोस्त का इंसान हूँ, मुझे अपने तौर पर भी कुछ सोचना चाहिए। और इन ख्यालात ने माहौल का वो खौफ मेरे जहन से निकाल दिया जो अभी तक मेरे बदन पर तारी था। मैंने आइंदा इक़दाम के बारे में सोचा। तालूत का इतना ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो वक्त गुज़रता रहा। जंगली जानवरों की आवाज़ें कभी कभी माहौल का सकूत तोड़ देती थीं, वरना हू का आलम, खामोशी, और काफ़ी देर गुज़र गई। मैं जानता था कि मैं तालूत की कोई मदद नहीं कर सकता, खा उसे किसी हादसे से दो चार होना पड़े, खा कैसे ही हालात से गुज़रे वो, मैं कर भी क्या सकता था। चुनाचे वहाँ क़याम से ही क्या फ़ायदा। लेकिन अब कौन सी राह इख्तियार की जाए? दुर्गापुर का रास्ता भी तो नहीं मालूम था। फिर भी कुछ भी हो, चलना चाहिए, यहाँ रुकने से कुछ हासिल नहीं था। चुनाचे एक सिमत का रुख करके मैं चल पड़ा। कुछ भी हो, कहीं भी पहुँचूँ, तालूत के लिए फ़िक्रमंद होना हिमाकत थी। मैं जानता था वो आसानी से तिलका के हाथ नहीं आएगा। वैसे मैंने उन गारों में राजहंस की मौजूदगी के इम्कानात पर भी गौर किया था, लेकिन सच्ची बात यह है कि इन भयानक गारों में दाखिल होने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। कई बार कदम रुके, हिम्मत को आवाज़ दी, लेकिन फिर आगे बढ़ना ही मुनासिब ख्याल किया और मैं आगे बढ़ता रहा। दफ़ातन जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना किसी बुलंद जगह पर चढ़कर रोशनियाँ तलाश करूँ। मुमकिन है शहर की सही सिमत का अंदाज़ा हो सके। काफ़ी दूर एक टीले को मुंतखब किया। उस पर चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी और किस्मत ना मेहरबान नहीं थी।
टीले पर चढ़ते ही मुझे रोशनियां नजर आ गईं। उसी सिमत थीं जिधर मैं चल रहा था। चुनाचे टीले पर से उतरकर उसी तरफ की राह ली और रात का दूसरा पहर था जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ। हू का आलम था, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। महल ही का रुख किया, सोचा महल का जायज़ा ही ले लिया जाए। पहरेदार मुस्तैद थे, लेकिन जो नज़र ही ना आए उसे कौन रोक सकता था। चुनाचे मैं उनके जिस्मों से बचता हुआ अंदर दाखिल हो गया। राज मंदिर का रुख मालूम था, लेकिन राज मंदिर जाना ज़रूरी तो नहीं था। कहीं भी चल पड़ा जाए क्या फ़र्क पड़ता था। चुनाचे मैंने ऐसी सिमत का रुख किया जहाँ पहले नहीं गया था। महल काफ़ी खूबसूरत था। मैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा और फिर महल की पुश्त पर पहुँच गया। यहाँ खूबसूरत दरवाजे बने हुए थे। मैं उन दरवाज़ों के सामने से गुज़र रहा था कि अचानक मेरे कानों में सिसकियों की आवाज़ उभरी और मेरे कदम रुक गए। ये आवाज़? मैंने आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाया और फिर उसी अंदाजे के तहत दरवाजे की अकबी सिमत का रुख किया और उस तरफ का मंजर मुझे बहुत पसंद आया। छोटा सा खूबसूरत बाग था जिसमें नन्हे नन्हे फुवारे बने हुए थे। फुवारों में पानी उछल रहा था। पिछली रातों का चांद निकल आया था, वरना ये मंजर इतना हसीन ना होता। और उसी चांद की रोशनी में मैंने रोने वाले को देखा। सफ़ेद लिबादे में मलबूस वो एक फुवारे के किनारे बैठी हुई थी। झुकी हुई गर्दन, लंबी चोटी, गो चेहरा झुका होने की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी ना जाने क्यों देवमती का गुमान हुआ और मैं दिल ही दिल में उछल पड़ा। अगर ये देवमती है तो आज इससे कुछ बातें हो जाएं। बहरहाल इसकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे दिल से पसंदीदगी का वो जज्बा तो निकल गया था जो पैदा हुआ था, ताहम इससे हमदर्दी बरकरार थी। चुनाचे मैं उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने आहिस्ता से नादीदा दुशाला उतार दिया और चांदनी ने मेरा साया दराज कर दिया। देवमती ने झुकी हुई आंखों से साया देख लिया था। वो बुरी तरह सहम गई। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। हाय राम! दूसरे लम्हे वो खौफजदा अंदाज में खड़ी हो गई थी। वो फटी फटी आंखों से मेरी शक्ल देख रही थी। दूसरे लम्हे मैं बोला, डर गई देवमती। हाय राम, हाय राम! देवमती कदम कदम पीछे हटने लगी। मुझे पहचानो देवी, मैंने नरम लहजे में कहा। हमने तुम्हें पुराने मंदिर में देखा था, उस समय जब बदमाश पूरन लाल तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था। हैं? देवमती चौंक पड़ी। गौर से देखो देवमती, पहचानने की कोशिश करो। मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। आप महाराज? हाँ, आप वही तो हैं, मगर दूजे मेरा साथी था, इस समय नहीं है। महाराज, मैं डर गई थी, मैं पहचान नहीं सकी थी। उस समय भी मेरी बुरी हालत थी जब आपने मेरी रक्षा की थी। हाँ, तुम चली आई थी। मैं पागल हो रही थी महाराज। मैं कोई बात नहीं थी देवी। इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ कानों में पड़ी और मैं इधर निकल आया। आपकी दया महाराज, आप तो मेरे बहुत बड़े मित्र हैं। आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज, पर मैं ऐसी डरी हुई थी कि आपका शुक्रिया अदा ना कर सकी। मुझे क्षमा कर दे महाराज। कोई बात नहीं है देवी, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने मेरा जीवन बचा लिया महाराज, इससे बड़ा काम और क्या होता। वो हमारा फ़र्ज़ था। पधारिए महाराज, पधारिए। इस जगह मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप अंदर चलें, कुछ जल पानी? नहीं देवी, आसमान के नीचे चांद की रोशनी में। हाँ, तुम्हें किसी का डर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आराम करो। नहीं महाराज, मुझ अभागन के पास कौन आएगा। तो फिर बैठो देवी जी, यहीं बैठो। मैं फुवारे के किनारे बैठ गया और देवमती मेरे पैरों के पास बैठने लगी। ओ, ये क्या करती हो देवमती? मेरी जगह आपके चरणों में ही होनी चाहिए महाराज। नहीं देवमती, तुम आराम से बैठो। तुम कहो तो हम तुमसे दूर बैठ जाते हैं। नहीं महाराज, आप तो इज्जत की रक्षा करते हैं। आपके बारे में ये सोचना भी हिमाकत है। हाँ, तुम्हारा ख्याल ठीक है देवमती। मैं जानती हूँ महाराज, भगवान आपको सुखी रखें। आपने मुझ उजड़ी हुई की इज्जत बचाई है, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। बार बार एहसान का जिक्र मत करो देवमती, वो मेरा फ़र्ज़ था और मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुमने देखा पूरन लाल को कितनी बड़ी सज़ा मिली है। हाँ महाराज, सुना है पागल हो गया है अभनारा। देवमती ने कहा। हाँ, भगवान करे कभी ठीक ना हो, बड़ा अंधेर मचा रखा है उसने। चिंता मत करो देवमती, अब वो ठीक ना होगा। ईंटें मारता हुआ मारा जाए, पापी कहीं का। मित्र महाराज, आप बड़े महान हैं। क्या हालत हो गई थी आपके सामने उसकी। महान मैं नहीं हूँ, मेरा भाई है। मैं तो एक आम इंसान हूँ देवी।
मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज? तुझसे कुछ बातें करने को मन चाह रहा था, अगर तू पसंद करे। मेरे भाग, देवमती बोली। तू परेशान तो नहीं होगी? नीले आकाश के नीचे बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, कोई बात करने वाला ही नहीं है, परेशान क्या होंगी? देवमती, तूने हमें मित्र समझा है, क्या हमें अपना राजदार बना सकती है? राजदार? देवमती हैरत से बोली। तू दुखी है देवमती, और दुखिया प्रेम प्यासी होती है। हम तुझे एक दोस्त का प्रेम देंगे, क्या तू उसे स्वीकार कर लेगी? महाराज, आप तेरी मर्जी है देवमती, हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे। ये बात नहीं है महाराज, मगर मेरा राज ही क्या है? बहुत से, लेकिन अगर तू बताना चाहे तो बताना, वरना ऋषि से कौन सी बात छुपी है? मेरा कोई राज नहीं है महाराज, देवमती ने कहा। ठीक है, मित्र ज़बरदस्ती नहीं बनाए जाते। हमें क्षमा कर देवी, हमने तुझे परेशान किया। मैं उठ गया और फिर मैं पलटा ही था कि देवमती ने जल्दी से कहा, रुकिए महाराज, ये मन के सौदे हैं देवमती, ज़बरदस्ती नहीं होते। मैं आगे बढ़ा। सुनिए तो महाराज, देवमती ने जल्दी से उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और अब मुझे रुक जाना पड़ा। क्षमा कर दें महाराज, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, मेरा तो कोई मीत नहीं है। नाराज़ नहीं, नाराज़ कहो देवी, हम नाराज़ नहीं हैं। मगर महाराज, बैठिए तो महाराज। और मैं फिर बैठ गया। आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? जो तुम्हारे मन में छुपा हुआ है देवी। ज्ञानियों से क्या पर्दा होता है? क्या मैं सतप्रकाश का नाम लूं? और देवमती का रंग फीका पड़ गया। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर अचानक वो उठी और उसने मेरे कंधे पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी और ना जाने क्यों मेरा हाथ उसके सर पर पहुंच गया। हालांकि मंदिर में मैं उसकी शक्ल सूरत देखकर मुतासिर हुआ था। मुझे उसकी भोली मनमोहनी सूरत पसंद आई थी, लेकिन जब से मैंने पूरन लाल के सामने उसकी बातें सुनी थी, मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। मेरे सोचने का अंदाज बदल गया था और अब उसे देखकर मेरे दिल में कोई बदी नहीं उभर रही थी। हम इंसान हैं, बेबसी से हाथ पांव मारते हुए पैदा होते हैं, बेबसी से मर जाते हैं। बस इतनी सी कहानी है इंसान की। दुनिया में आने के बाद जिस्म की, जहन की नशोनुमा होती है, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। खालिक कायनात के इशारे पर सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं और निज़ाम कायनात चलता है। लेकिन एक छोटे से हकीर ज़र्रे को जब वुसअत मिलती है तो उसका जहन उसे न जाने कहाँ से कहाँ ले जाता है। कहीं वो नमरूद बन जाता है, कहीं शद्दाद, कहीं चंगेज़ खां बन जाता है, कहीं हिटलर, कभी बम बनाता है, कभी तस्खीर कायनात के ख्वाब देखता है। लेकिन खालिक हकीकी का एक इशारा उसकी सारी खुदाई छीन लेता है और फिर वो बेबस हो जाता है। कौन है जो उसको चैलेंज कर सका है, जो उसका तश्कील कुनिंदा है? सिर्फ सोचने की बात है। रंग, नस्ल, मजहब व मिल्लत सब हमारी तख्लीक है, बेरंग, नापायदार, उलझी हुई। हम एक भी काम तो सुलझा हुआ नहीं कर सके। इस पर हम खुद को ना जाने क्या समझ बैठते हैं। हालांकि उसने सिर्फ एक रंग पैदा किया है, उसने एक नस्ल पैदा की है, उसने एक मिल्लत पैदा की है, उसने एक मज़हब पैदा किया है। हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा मज़हब है। हमें कुछ हिदायत दी गई हैं मज़हब की शक्ल में। कोई मज़हब बुरा नहीं, सब ने दरसे इंसानियत दिया है। खुदा के बंदो, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं है। उसकी इबादत करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है, उसके अहकामात की तामील करोगे तुम्हारी बहबूद है। वो बेनियाज है, उसे तुमसे किसी चीज़ की तलब नहीं है। उसने तो इंसान को इंसान के साथ सलूक करने की हिदायत की है। वो कादिर मुतलिक है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसने तुम्हें पूरी कायनात बख्श दी है, उसने तुम्हें सारी नेमतों से नवाजा है और तुम उसी का खाने के बाद उसी की बख्शी हुई सांसों के साथ उसी की नाफरमानी करते हो। कैसी अजीब बात है, कैसी मुज़हिका खेज़ बात है। वो कादिर था, कादिर है, कादिर रहेगा। तो जब इंसान एक ही नस्ल, एक ही मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर मज़ाहिब की तख़सीस पर इंसानियत का रिश्ता क्यों तोड़ दिया जाए? हवस, ख्वाहिश इंसानी, मुखालिफ सिन्फ की कशिश, सब कुछ इंसानी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन जब बीनाई ज़ाहिर हो जाए तो सारे बुरे जज्बे फ़ना हो जाते हैं। और देवमती के आंसुओं ने मेरे दिल में इंसानियत जगा दी थी। मेरा हाथ बेइख्तियार होकर दस्ते मोहब्बत के बजाय दस्ते शफ़क़त बन गया था। देवमती को शायद ये लम्स पहले मयस्सर नहीं हुआ था। वो सारे आंसू बहा देना चाहती थी जो ना जाने कब के उसके सीने में छुपे हुए थे। वो बिलक बिलक कर रोती रही
और मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा। जब देवमती का दिल पूरी तरह हल्का हुआ तो उसने मेरे कंधे से सर उठाया और फिर आंसू भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। आप उसे क्या जाने महाराज, उसने सिसकी लेकर कहा। संसार की बहुत सी बातें हमें खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं देवी, इस बारे में तेरा कुछ पूछना बेकार है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज। ये सच है कि अगर उस दिन आप ना आते तो मेरी इज्जत नहीं बचती और फिर मुझे आत्महत्या ही करना पड़ती। एक बात तो बताओ देवमती। जी महाराज, तुमने पूरनलाल की शिकायत महाराज गोविंदास कपूर से क्यों नहीं की? नहीं महाराज, देवमती ने एक ठंडी सांस ली। क्यों? हम आपको क्या बताएं स्वामी महाराज। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? जो मन चाहे कह लो देवी, वैसे लोग हमें तरबूज लाल कहते हैं। मैंने कहा। जी? देवमती हैरत से बोली। हाँ, ये बड़ी अजीब कहानी है। क्या महाराज? लोगों का ख्याल है कि हम दोनों भाई तरबूज और खरबूजों की बेल में आ गए थे। हमारे माता पिता का कोई निशान नहीं मिलता। बस एक दिन हम बेल में उलझे हुए थे कि लोगों ने हमें देख लिया, उन्होंने हमें तोड़ लिया और हमारी परवरिश की गई, बस। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ हो देवी, इसे जाने दो। गोविंदास कपूर की बातें करो। महाराज, कपूर से जब से मेरी शादी हुई है वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। वो हर वक्त अंदरूनी कमरों में रहते हैं। बहुत सी औरतें उनके पास रहती हैं। ना जाने उन्होंने मेरी तकदीर क्यों फोड़ी थी। ना जाने उन्होंने ओ, तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई? 2-4 बार देखा है और बस, उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। कमाल है, राजपाट के किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं लेते, कभी नहीं। दिवाली पर हर साल राज दरबार लगता है जिसमें सारे लोग बधाई देने आते हैं, लेकिन इस साल महाराज झरोकों में भी नहीं आए थे। फिर राजपाट के काम कैसे चलते हैं? राजा तो अब सिर्फ मंत्री हरचरण लाल हैं, उन्हीं की हुकूमत चल रही है दरगाहपुर में। राजा गोविंदास कपूर को उस पर एतमाद है? पूरा पूरा। क्या राजा बहुत अय्याश है? क्या कह सकती हूँ महाराज, मैं तो कभी 1 घंटा भी उनके पास नहीं बैठी। ओह खैर, छोड़ो राजा की बात, अब सतप्रकाश की बात करो। महाराज, देवमती तड़प गई। क्यों देवमती? उसकी बात अब ना करें महाराज। क्यों? मैं बनती करती हूँ महाराज। देवमती फिर रोने लगी। तू हमें अपना मित्र कह चुकी है देवमती, दोस्तों से कोई बात छुपाना अच्छा नहीं होता। मैं कुछ भी हूँ महाराज, मगर एक पतिव्रता स्त्री भी हूँ। तू स्त्री नहीं है देवमती। क्यों महाराज? तू ये भी नहीं जानती कि पति कैसा होता है? फिर भी महाराज, मुझे बता देवमती, ये कैसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे से एक लम्हे के लिए भी नहीं मिले? फिर भी मेरे उनके साथ फेरे हुए हैं। फेरे सब कुछ नहीं होते। मैं अब सतप्रकाश के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती महाराज। फिर घाव कुरेदने से क्या हासिल? हम तो कर सकते हैं देवमती। नहीं महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं। हो ना हो देवमती, ये हमारी खुशी है कि तू हमें उसके बारे में सब कुछ बता दे। मैंने कहा और देवमती मेरी शक्ल देखने लगी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, जो आ गया महाराज। तुझे हमारे ऊपर विश्वास है तो चिंता ना कर देवी, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो तेरी रुसवाई बन जाए। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो देवी। ठीक है महाराज, आप उसका नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि तू उससे प्रेम करती है। हाँ महाराज, देवमती ने एक सिसकी लेकर कहा। हम दोनों बचपन के मीत थे, हमने कभी एक दूसरे से अलहदा होकर नहीं सोचा। बचपन बीता, जवानी आई और हमारी आंखों में जवानी के रंगीन सपने बस गए, मगर फिर आंधी चली, काली आंधी, और सब कुछ ख़त्म हो गया। महाराज गोविंद ने मुझे देखा। मेरे पिता की क्या मिजाल थी जो महाराज की बात ना मानते। मैं रोती हुई डोली में बैठी और राजमहल पहुंचा दी गई। तुम्हारा घर कहाँ है? ज्वालापुर में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पिता का क्या नाम है? बद्री प्रसाद। सतप्रकाश कहाँ रहता है? महाराज, उस दुखारे का क्या पूछना, मुझे बताओ। वहीं रहता था, अब ना जाने कहाँ होगा। देवमती, क्या तुम मुझे अधिकार देती हो अगर मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करूं? मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दें महाराज। देवमती रोते हुए बोली। क्या देवमती? मुझे कहीं से वश ला दें। मेरे लिए कोई ऐसा जाप कर दें कि मैं तकलीफ़ के बिना मर जाऊं। मैं बहुत डरपोक हूँ महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती, जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। मेरे लिए खामोश हो जाओ देवमती, खामोश हो जाओ। मेरा बस ये काम कर दें महाराज। निराश होना पाप है देवमती, मगर अब आस भी क्या रह गई है महाराज।
मुझे वचन दो देवमती कि उस समय तक जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं, तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा महाराज। देवमती ज़ारो कतार रोने लगी। तुम्हारा कोई भाई नहीं है देवमती? नहीं। उसने एक ठंडी सांस ली। देवमती, अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अपना भाई बना लो? मैंने खलूसे दिल से कहा और देवमती चौंक पड़ी। उसने हैरानी से मेरी शक्ल देखी और देखती रह गई। जवाब दो देवमती, क्या ये मुमकिन है महाराज? क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? तो मेरे लिए इससे बड़े भाग क्या होंगे? तो देवमती, यूं समझ लो, आज से तुम मेरी बहन हो, और छोटी बहनें हमेशा बड़े भाइयों की बात मानती हैं। बड़ा मान होता है भाइयों को अपनी बहनों पर। तुम इस मान को तो ना तोड़ोगी? भैया, देवमती बेइख्तियार होकर मुझसे लिपट गई और फिर वो इतना रोई कि मैं घबरा गया। बमुश्किल मैं उसे खामोश करवाने में कामयाब हुआ था। भैया, मेरा कलेजा फट जाएगा, भैया मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरे वीर, जीवन में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला है। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे खलूस से प्रेम किया है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सतप्रकाश के प्रेम पर तुम्हें भरोसा है? मैंने पूछा। उसकी बात और है भैया, मैं इस गर्ज से नहीं पूछ रहा, मेरा मतलब कुछ और है। मैंने कहा, वो बड़ा सीधा है भैया, वो धोखा नहीं कर सकता। देवमती, तो फिर तुम्हारा वादा? जैसा तुम कहोगे भैया। देवमती ने गर्दन झुका दी। बस देवमती, तू खामोश बैठी रह। मैं ज़रूरत के समय तुझसे मिलता रहूँगा, लेकिन अपना वचन याद रखना। पर तुम करोगे क्या भैया? तेरा सुख, तेरा चैन तुझे वापस दिलाऊंगा देवमती। इसके लिए जो कुछ भी कर सका, तू ये समझ ले कि तेरी बदनामी अब मेरी बदनामी है। है भगवान, ना जाने मेरे कौन से पुण्य का तूने जवाब दिया है। है भगवान, है भगवान। देवमती ने आंखें बंद करके हाथ उठा दिए। मैं मुतासिर कुन निगाहों से उसे देख रहा था। फिर देवमती ने आंखें खोलीं। चंद अल्फाज ने उस पर जादू कर दिया था। उसका चेहरा कमल की तरह खिल उठा था और फिर उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, एक बात पूछूं भैया? पूछो देवमती। तुमने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? तुमने अपने आप को मुझसे क्यों छुपाया? मेरी हकीकत जानकर तू मुझे अपना प्रेम ना दे सकेगी। बहन पर भरोसा नहीं भैया? शायद उसके बाद तू मुझे अपना भैया मानने से भी इनकार कर दे। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना कर देवमती, जाने दे मेरे नाम को। मैंने कहा और देवमती मेरी शक्ल देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब तासुरात थे और फिर उनमें हल्की सी उदासी उभर आई। जीभ का नाता संसार के सारे नातों से मजबूत होता है भैया, मगर शर्त यही है मन की आवाज़ जीभ पर आई हो। मैं नहीं समझा देवमती। मैंने उसकी शक्ल देखते हुए कहा, मैंने ज़बान से तुम्हें भैया कहा है, बड़ा मान किया है मैंने तुम पर। कन्या के मन को तो ना तोड़ो मेरे वीर। बहन बनाया है तो उसके सारे मान पूरे कर दो, फिर बाकी बातें बहन पर छोड़ दो। बात बिगड़ जाएगी देवमती। नहीं बिगड़ेगी भैया, एक बहन के इम्तहान की बात है। मैंने गहरी सांस ली। बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। अगर देवमती मेरी हकीकत से वाकिफ़ हो जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़हब की वजह से मुझसे इज्तनाब बरतती। चुनाचे मैंने आहिस्ता से कहा, तो सुन देवमती, मैं मुसलमान हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, ना ही मेरी असली शक्ल ये है। मलीच? देवमती उछल पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खौफ उभरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुरसकून हो गई और फिर उसकी आंखों में मोहब्बत सिमट आई। बस इतनी सी बात भैया? क्या तुम्हारे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है? है। फिर? तुमने ये नहीं पूछा भैया कि क्या अहमियत है। देवमती मुस्कुराती हुई बोली। बता दो देवमती। संसार में अच्छे बुरे सभी मनुष्य होते हैं। अगर तुम साधु होते तो मेरे मन में बाल रहता, क्योंकि एक साधु ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। मगर तुम मुसलमान हो, सो अब मैं मुसलमानों के बारे में ये सोच रही हूँ कि क्या सारे मुसलमान तुम्हारे जैसे होते हैं? वो किसी के साथ होने वाले अन्याय पर तड़प उठते हैं। किसी अबला की इज्जत बचाते समय ये नहीं सोचते कि वो हिंदू जाति है या मुसलमान। इससे तो मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है भैया। देवमती, मैं जज्बाती हो गया। हाँ भैया, मेरे वीर, मेरे प्यारे वीर। देवमती शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मुझसे लिपट गई। हाँ मेरे वीर, अगर तुम मुसलमान हो तो आज से मैं सारे मुसलमानों की इज्जत करूँगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है मेरे वीर। एक हिंदू धर्म के साधु ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और मुसलमान ने मेरी इज्जत बचाई। तुम औरत हो देवमती, कमज़ोर हस्ती, और मुसलमान हमेशा कमज़ोर की हिमायत करता है। मुझे विश्वास है भैया, मुझे विश्वास है। आओ मेरे साथ आओ,
आ जाओ। और मैं देवमती के साथ उसकी रिहाइश गाह पर पहुंच गया। देवमती ने मुझे बड़े एहतराम से बिठाया था। क्या तुम माधुपुरा में रहते हो भैया? माधुपुरा क्या देवमती? मैंने पूछा। तुम माधुपुरा में नहीं रहते? मैं तो दरगाहपुर ही पहली बार आया हूँ। अरे, कहीं और से आए हो? हाँ। कहाँ से भैया? ना जाने कहाँ कहाँ से देवमती। मैं और मेरा साथी आवारागर्द हैं, बस घूमते फिरते हैं। और इसी तरह घूमते फिरते हम दरगाहपुर आ निकले।